आपने सभ्य लोगों की सोसाइटी में ऐसी लड़की को फ्लैट कैसे दिया? बैकग्राउंड चेक किया था आपने इसका? कुछ चता पता नहीं है इसका, ना खानदान का ना बाप बाप का। अकेली रहती है, अनाथ है, ये पता है आपको? चुन ले खुद को आराम भी। वेलकम, आइए। नमस्ते। भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा था, लड़की तो बहुत सुंदर है, हमारे घर की सुंदरता और भी बढ़ाएगी। लेकिन क्या ये हमारे घर में टिक पाएगी? टिकेगी भी और कंट्रोल में भी रहेगी। मैंने बहुत सोच समझ देखभाल के राज के लिए ये रिश्ता तय किया है। घर में सिर्फ जी मम्मी जी से ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं और आरंभी की तरह सवाल नहीं पूछेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूंगी, आरंभी नहीं। मॉम, आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ किसके साथ बितानी है, किसके साथ नहीं? मॉम, राज सही कह रहा है, एक बार राज से डिस्कस तो। तुमसे पूछा था जो इससे पूछती? तुमने तो सर झुका के सब एक्सेप्ट कर लिया था ना, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारी माँ जो भी करेगी अपने बच्चों की अच्छाई के लिए ही करेगी। हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है राज, समझे? अच्छा बुरा गलत सही तुमसे बेहतर जानते हैं। और ये कोई पार्लियामेंट नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना बिल पास करवाऊं। ये मेरा घर है और मैंने फैसला लिया है कि रोका होगा और आज ही होगा। यू आर राइट मॉम, कोई पार्लियामेंट नहीं है और मेरी लाइफ भी ना कोई बिल नहीं है। मैं ये रोका नहीं करने वाला, चांस ही नहीं है यार। राज, मैंने कहा ना शांत दिमाग से बात करो मम्मी जी से, प्लीज। बिल्कुल चुप मॉम, प्लीज यार। मैं ना ये रोका वोका ये तमाशा नहीं करने वाला और आप ना मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। मम्मी जी प्लीज, जिस रिश्ते में बातचीत करने की गुंजाइश ही ना बचे ना, उस रिश्ते का दम घुट जाता है। आप प्लीज एक बार सुनने की कोशिश तो कीजिए, वो क्या बोल रहा है। सुन रही हूँ, समझ भी रही हूँ आरंभी। तुमने मेरे राज के मुंह पर बगावत के शब्द रखे हैं ना, यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो जाए। हाँ नंदिता, तुम इसको बाहर निकालो, इसी वक्त इस रूम से बाहर निकाल दो, नहीं तो ये यहाँ रहकर मेरे बेटे को भड़काती रहेगी। टाइम से चलो, लेट्स गो। विश्वास, विश्वास प्लीज तुम मम्मी जी से बात करो, समझाओ उन्हें, फैमिली मैटर है, फैमिली की तरह बैठ के सॉल्व करते हैं ना सब। आरंभी, तुम एक काम करो, तुम दाएं जाओ बाएं जाओ, या फिर एक काम करो यहीं पे खड़े होके सावधान विश्राम करती रहना, लेकिन अंदर मत आना। ऑलराइट, बाय। डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है, हॉस्पिटल में काम करना है, टंडन परिवार का नाम और स्टेटस एंजॉय करना है, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूं। वरना आरंभी जिस दरवाजे से बाहर निकली थी, वो दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन सैड हो ना, तो ये जरूर सोचना कि भले तुम्हारा पति तुम्हारे आसपास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी की जान बचा रहे होंगे।
जब तुम ऐसा सोचोगी ना तो बहुत प्राउड महसूस करोगी। सही बात है जी। Yes, I understand. It's okay. That's so sweet of you. हम ये रोके की रस्म किसी और अच्छे मौके पे कर लेंगे। चंगा जी। कोई गल नहीं, जल्दी मिलते हैं। जी नमस्ते। क्या हो रहा है ये सब? कोई सच सच बताएगा मुझे? डिंपल, डिंपल तुमसे पूछ रहा हूं मैं। कहां है राज? बुलाओ उसे। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। सुनो, कुछ खाने के लिए बहुत भूख लगी है सच्ची। सैलेड रखा है। और बस? मतलब तुम कुछ और बनाओगी नहीं क्या अभी? मुझे कुकिंग नहीं आती। ऑसम। वैसे मुझे लगा ही था कि तुम कुकिंग टाइप की नहीं होगी। जज कर रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर कर रहा हूँ, मतलब वो ही कर लेता हूँ। वाह, घर वालों को छोड़ा है पर घर वालों का क्रेडिट कार्ड नहीं छोड़ा। तुम ना एपेटाइजर के साथ वो एक कटोरी शर्म वो खा लेना। पॉइंट। घर वालों का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। वैसे डॉक्टर मनमीत, भूख को नहीं पता है कि मैं घर छोड़ के आया हूँ, और यार अभी मेरे पास यही कार्ड है, मैं क्या करूं? नूडल्स रखे हैं घर पे, खाओगे? पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल खाऊंगा। गुड। किचन शेल्फ पे रखे हैं, जाके बना लो। हाँ नहीं, वहाँ उधर। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा तुम यहाँ पर हो। सेम ही बिल्डिंग है। लेकिन मैं मॉम का फोन नहीं उठाने वाला। देर आए दुरुस्त आए, है ना? कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी कैसे। कैसी जीनी है? मेरा जीना मुश्किल करके? तुम सब लोग राज की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए और उसका भी सारा ब्लेम मुझ पे। वो जस्ट शट अप आरंभी। तुमने ही भड़काया है राज को घर छोड़ के जाने के लिए। तुमने। अब आगे क्या करना है क्या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। तुम बीच में नहीं पड़ोगी आरंभी। बस ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। ये घर मेरा भी है, राज तेवर है मेरा। उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है और मैं बीच में ना पड़ूं। तुम पानी को बारिश से अलग रहने के लिए कह रहे हो, समझ आ रहा है? ये घर, ये परिवार मेरा भी है विश्वास। बहू का काम सिर्फ ये होता है क्या कि घर संभाले, रसोई संभाले, बच्चे को संभाले, घर में कोई पार्टी हो तो तैयारियां संभाले? और पत्नी का काम ये होता है कि जब पति को अवार्ड मिले तो वो खुश हो, सज सवर के रहे, पति की देखभाल करे, उसके आगे पीछे घूमती रहे, बस, और कुछ नहीं।
एक बहू, एक पत्नी, एक इंसान भी होती है, एक स्त्री भी होती है, जिसकी अपनी सोच, अपनी समझ होती है, जो चीजों को, रिश्तों को, भावनाओं को महसूस करती है। मैं कोई मशीन नहीं हूं कि जब मन किया चालू कर दिया, काम करवा लिया, और जब मन किया बंद कर दिया और साइड में पटक दिया। एक बहू, एक पत्नी, एक स्त्री अपने आप को पूरा झोंक देती है एक मकान को घर बनाने में। एक बीज बन के मिट्टी के अंदर धंस जाती है ताकि उसके आंगन में फल फूल उगे। लेकिन जब वो बीज जड़ें बन जाए तो आंगन शिकायत करने लग जाता है। स्त्री घर की तुलसी होती है, कोई जंगली बेल नहीं जिसे जब मन किया काट के फेंक दिया। ये जो ज्ञान के मोती पिरोए हैं ना तुमने आराम में, एक झटके में टूटकर बिखर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ये इमोशनल अत्याचार मेरे ऊपर बेकार ही जाने वाला है। राज के मैटर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मॉम गई है राज को वापस लाने। आगे जो करना है मैं करूंगा। तुम बीज बनो, जड़ बनो, तुलसी बनो या जंगली पेड़ बनो, आई डोंट केयर। राज, ये लोग राज को प्रेशराइज करेंगे, उसे मजबूर करेंगे कि वो नायरा से शादी करने के लिए हाँ कहते। वो एकदम अकेला पड़ जाएगा, उसे अकेला नहीं पड़ने देना है। कुछ करना पड़ेगा। मॉम आप ना ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी। एक काम और करिए, जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ये जाएगी इस बिल्डिंग से, इस सोसाइटी से। कहाँ है सेक्रेटरी? आया क्यों नहीं अभी तक? है नहीं क्या आपके यहाँ सेक्रेटरी कोई? Where is he? एक सेकंड, क्या हुआ? कपिल जोशी, इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी, क्या इश्यू है? आपने इस सभ्य लोगों की सोसाइटी में ऐसी लड़की को फ्लैट कैसे दिया? बैकग्राउंड चेक किया था आपने इसका? कुछ चता पता नहीं है इसका, ना खानदान का, ना बाप का। अकेली रहती है, अनाथ है ये, पता है आपको?